सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना PYQ सीरीज़ का नया लेक्चर देखने वाले हैं विच इज़ काइनेमेटिक्स। दो लेक्चर हम लोगों ने देख लिया। वी हैव सीन द फर्स्ट लेक्चर, वी हैव सीन द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ आर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और फिर हमने उसके बाद सेकेंड चैप्टर देखा था विच इज़ आर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। तो हमने उसमें मोस्टली अप टू 2025 तक जितने भी PYQs आए हुए हैं जेई में हमने सारे कवर अप कर लिए। अब हमारा इस चैप्टर का स्कोप है जितने भी काइनेमेटिक्स में हमारे PYQs आए हुए हैं इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द जेई हम लोग वो कवर अप करेंगे। आई थिंक अराउंड 270 to 300 क्वेश्चन है पूरे काइनेमेटिक्स में जो आए हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ। तो हम लोग इसमें आज हमारा टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 1 जो है उसका हमारा टॉपिक है हमारा वी आर गोइंग टू स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अब वी आर गोइंग टू कवर अप। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक्स आज काइनेमेटिक्स में हम लोग मेजरली कवर अप करेंगे, पैरामीटर्स ऑफ मोशन देखेंगे, फिर काइनेमेटिक इक्वेशन जो है हमारी 3 इक्वेशन जो है उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे, फिर फ्री फॉल पे मोशन इन ग्रेविटी पे क्वेश्चंस देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी द मोशन इन अ प्लेन जिसके अंदर हम लोग वेक्टर्स कवर अप करेंगे, मोशन इन अ प्लेन कवर अप करेंगे। फिर हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज़ के ऊपर 1D 2D में क्वेश्चन देखेंगे। एंड देन हमारा एक वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस पे, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर काइनेमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर का ये स्कोप है। आज का लेक्चर 1 का स्कोप है हमारा पैरामीटर्स ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोस क्वेश्चंस। राइट, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। राइट, सो पहला है हमारा क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, स्पोर्ट्समैन रन अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर सच दैट ही ट्रांसफर्स द पाथ AB। ठीक है, वो पहले AB गया, फिर B से A गया और फिर A से B गया। ठीक है, तो मतलब इसने पूरा सर्कल तो एक लिया, फिर उसके बाद इसने पहले A से B गया, ठीक है, B से A गया और फिर A से B यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स इसने एक बार पूरा सर्कल किया और एक फिर हाफ सर्कल किया। ठीक है, मेरे को इसमें डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, ये पूरा एक सर्कल 2πr + πr, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा A से B, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो वो कितनी हो गई मेरी, दैट इज़ अ 2r। ठीक है, 2r हो गया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है हमारा, सेकेंड में क्या कह रहा है मेरा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन कर्व्स में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए मेरे को इन 2 डायमेंशनल मोशन आई नीड बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन में मेरे 2 मोशन होते हैं विच आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो 2 डायमेंशनल मोशन में जैसे हमने देखा था x एंड y, हमारे 2 x कोऑर्डिनेट इज़ वेरिंग विद टाइम एंड y कोऑर्डिनेट इज़ वेरिंग विद टाइम। अगर मेरा x कोऑर्डिनेट इज़ वेरिंग विद टाइम और x की जगह अगर मैं फाई भी कर दूँ, लाइक फॉर इंस्टेंस एंगल कर दूँ, एंगल इज़ वेरिंग विद टाइम। ठीक है, सम एंगल इज़ वेरिंग विद टाइम, सम kt, तो दिस इज़ ऑल्सो 1 डायमेंशनल मोशन कि 1 वेरिएबल इज़ डिपेंडिंग अपॉन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x = ft, तो ये मेरा ft, ये मेरा 1 डायमेंशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं है कि आपका बस डिस्प्लेसमेंट ही हो, द फेस कैन ऑल्सो कम अप हेयर, बट हेयर इट शुड वेरी 1 डायमेंशन इज़ वेरिंग विद टाइम। अगर मेरे मल्टीपल मेरे वेरिएबल्स हैं दैट इज़ वेरिंग विद टाइम, देन आई विल से दैट मोशन इज़ माई 2D मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला वाला अगर ग्राफ देखूँ मैं, तो इसमें मेरा फाई जो है मेरा फेज़ है, फेज़ इज़ वेरिंग विद टाइम, और वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, इट इज़ जस्ट मेकिंग इट इज़ वेरिंग लाइक y = mx + c की जो लाइन बन रही है। सो इट इज़ अ 1 डायमेंशन मोशन, y इज़ वेरिंग लाइक 1 x के साथ सिंगल डायमेंशन वेरी कर रहा है। ठीक है, सो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, we can write it in a manner, we can write कि phi it is equal to kt minus c, इस तरीके से लिख सकते हैं। so with the time it is varying 1 dimensionally। ठीक है, सेकेंड क्या है मेरा, इसमें क्या है मेरा, velocity is decreasing with displacement and then at this point the velocity gets 0 and then velocity is opposite। ठीक है, velocity पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रही है, एक्सेलरेशन मेरी इधर लग रही है, वेलोसिटी मेरी ये है, धीरे धीरे डिक्रीज़ करी, इस पोजीशन पे जाके मेरी 0 हो गई वेलोसिटी, फिर यहाँ से टर्न किया पार्टिकल और फिर वापस आ गया मेरा। ठीक है, और फिर वापस आके फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसने ऐसी, तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो माई 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो माई 1 डायमेंशन मोशन, सो इट इज़ गोइंग हेयर और फिर कमिंग बैक एंड देन गोइंग बैक देन कमिंग बैक, लाइक दैट इट इज़ डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग मीन्स कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग अप टू दिस पॉइंट।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरी बढ़ दी है 0 से x हो गई, ठीक है, और वेलोसिटी मेरी डिक्रीज़ करती जा रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, जो कि मेरा ये वाला केस हो गया। अब मेरा क्या है, वेलोसिटी इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, अब मेरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर मूव करता हो जाएगा, ठीक है, इधर मूव करता हो जाएगा। माई वेलोसिटी इट विल कीप ऑन मूविंग एंड इट विल गो अप टू दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा जब मेरी डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई, ठीक है। एंड देन अगेन द वेलोसिटी इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये हो गया मेरा -x, ये वाला पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक का। फिर मेरा फिर यहाँ से पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई, यहाँ से फिर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, पॉजिटिव वेलोसिटी फिर यहाँ पे आ गया। तो द मोशन इज़ लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मोशन हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे इस तरीके से मोशन हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो माई वन डायमेंशन मोशन। एक्स इज़ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स इज़ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एक्स, हमारा टाइम नहीं है, ठीक है। थर्ड मेरा बता रहा है कि वेलोसिटी इज़ वेरिंग विद टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज़ वेरिंग विद टाइम, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ग्राफ यही वाला है, जैसे वेलोसिटी पहले डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, फिर 0 हो गई, और फिर वेलोसिटी इस वेलोसिटी जो है मेरी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरा, अगर मैं इसके वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरा एक टाइम पे 2 वेलोसिटी बता रही है। हमारा जो हमने ऊपर वाला एग्जांपल देखा था ये वाला, यहाँ पे मेरा 2 वेलोसिटी हो सकती हैं सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, ये मेरी सपोज दिस इज़ माई एक्स, ये मेरा एक्स था ना, तो यहाँ पे मेरी सेम डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ माई सेम डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है, ये मेरा 10 मीटर ले लो, यहाँ पे जब मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो मेरा सेम डिस्प्लेसमेंट पे तो मेरा हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह होगा और उसकी एक ही साइड की वेलोसिटी होगी। फॉर इंस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है, और वो यहाँ से घूम के इधर आया है, ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने तो बोल दिया कि ठीक है, एक्स जो है मेरा, एक एक्स पे मेरी 2 वेलोसिटीज़ आ रही हैं, एक इस डायरेक्शन में आ रही है और वापसी में इस डायरेक्शन पे। बट अगर मैं टाइम देखूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट विद द टाइम, तो एक टाइम पे तो ये यहीं पे होगा ना, यहाँ पे होगा, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इधर ही है, इसकी वेलोसिटी 2 साइड थोड़ा ना हो जाएगी एक टाइम पे। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रखा है, एक टाइम पे 2 वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी विच इज़ रॉन्ग। एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी हो सकती है इन वन डायमेंशन ओनली, ठीक है, इन वन डायरेक्शन ओनली। सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग, ठीक है, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एनी रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, बिकॉज एक टाइम पे मेरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी दिस वन और इट कैन बी, ये इस तरीके से होता तब भी माना जाता, ठीक है, कि बट यहाँ पे क्या है मेरा, एक टाइम पे अगर हम देखो, एक इफ़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे मेरी 2 वेलोसिटीज़ आ रही हैं, एक मेरी पॉजिटिव साइड पे आ रही है और इधर मेरी नेगेटिव साइड पे आ रही है, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। देन मेरा लास्ट है कि टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर रुक गया, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे यही कह रहा है मेरा टाइम, ये पहले यहाँ से आता ए से बी तक गया मेरा, ठीक है, फिर धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मेरा जो है वेलोसिटी से मूव किया, ठीक है, फिर मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, यहाँ से यहाँ तक मेरा इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी, फिर उसके बाद पी पे थोड़ी देर रुक गया, ठीक है, स्टेशनरी यहाँ से यहाँ तक थोड़ा रुक गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर मेरा डिस्टेंस बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, और फिर मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट इट इज़ एज अ लेसर वेलोसिटी। तो मेरी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ये पैरेलल दिख रहा है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ पैरेलल, तो यहाँ पे वेलोसिटी है मेरी, सम वेलोसिटी इज़ देयर, यहाँ पे ऑलमोस्ट पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, और फिर यहाँ से मेरा फिर से बढ़ने लगा, ठीक है, इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग विद अ वेलोसिटी, और फिर से बढ़ रहा है मेरा डिस्टेंस बट विद अ लेसर वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि स्लोप जो बताता है मेरा ये, इट इज़ गोइंग टू टेल द, आप स्पीड ले लो, स्पीड बताता है ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द राइट ग्राफ, देयर इज़ नो इशू इन दिस ग्राफ, ठीक है, राइट। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन आ गया ए बी एंड डी इज़ द आंसर, ठीक है, ए बी एंड डी इज़ द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे, पार्टिकल इज, सो नेक्स्ट कह रहा है मेरा, पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट एक्स वेरिंग विद टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो मेरे को एक्स वेरिएशन दिखा रहा है दैट वन डायमेंशन, सो मेरा x वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t विद दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे इट इज शोइंग x इज इक्वल टू सी नॉट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी टी माइनस टी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सी नॉट और सी मेरे कांस्टेंट है, आई हैव टू टेल द विच वन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी है, तो मेरे को एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है मेरी, डी एक्स बाई डी टी इज़ माई वेलोसिटी, सो दिस इज़ वैलिड इन ऑल द this equation is valid for all the motion. It is not like ये केवल accelerated और non accelerated और uniformly accelerated motion के लिए, this equation is valid for even the non uniformly accelerated, ठीक है। ये हमारी जो kinematics की equation होता है वो uniformly accelerated के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, but this set of equation, this and acceleration is equal to dv by dt और v dot dv by
dx, ठीक है। ये हमारी जो इक्वेशन है वी कैन अप्लाई इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो हम इसी वाली इक्वेशन को लगाएंगे, हम dx बाई dt करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी। तो dx बाई dt किया हमने, तो ये आपका हो जाएगा, सो dx बाई dt करके दिस विल बी योर 2c नॉट, सो इसको करेंगे आप dx बाई dt, तो 2c नॉट t प्लस c 2t माइनस 2, ठीक है। ये आ गया यहाँ, ये आपकी वेलोसिटी। अब आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए आपका ये हो जाएगा 2c प्लस c, ठीक है। ये वाला आ जाएगा 2c प्लस 2c नॉट प्लस c, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2c नॉट प्लस c, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब, यहाँ अगर मैं t यहाँ पे 0 रख दूँ, सो दैट विल बी माई इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं t 0 रख दूँ तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4c, ठीक है। सो दैट इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी 4c, तो दिस इज करेक्ट, 4c इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी। इफ आई पुट द t इज इक्वल टू 0 आई विल गेट द वैल्यू, नहीं, इफ आई पुट t इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 का रखूँगा तो इट विल कम 0 माइनस 4c आएगा, एंड हेयर इट इज़ गिवन 4c, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है मेरी 2c नॉट, तो एक्सेलरेशन इज कमिंग दिस, एक्सेलरेशन आपकी 2c नॉट प्लस 2c आ रही है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो c इज़ योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कह रहा है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है ये, दिस इज नॉट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। एवरेज वेलोसिटी पूछिए, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है मेरी, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल, ठीक है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, तो फाइनल एक्स और इनिशियल एक्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी 0 to 5 में, 0 to 5 सेकंड में, तो मेरा डेल्टा टी 0 to 5 होगा। 0 पे देखते हैं क्या है इसका x 0 है, और 5 पे देखते हैं 5 पे क्या है मेरा 5, ठीक है। 5 पे 5 है मेरा x, तो 5 x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना 0 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा मेरा 1, ठीक है, 1 मीटर, तो ये दिस इज रॉन्ग। सेकंड में क्या कह रहा है, मेरी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 3 to 5। अब 3 पे कितनी है मेरी एक्स इनिशियल मेरा आ गया 5, और 5 पे कितना है, ये भी 5, तो 5 माइनस 5 0, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी दिस वन इज करेक्ट, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज दिस वन ना, कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। और सेम वे इंस्टेंटेनियस भी पूछा है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इसका स्लोप देखना है आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्लोप होगा, दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस। थर्ड में आपसे पूछा है, इंस्टेंटेनियस पूछा है एट 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस, तो आप इसका स्लोप निकाल दो, जो 2 सेकंड पे जो स्लोप होगा वही होगा इसका, या आप यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाल दो, तो ये कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 1, तो 5 इज़ द आंसर, 5 इज़ द इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिवाइड बाय ये कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, एंड दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस विच इज़ राइट। एवरेज वेलोसिटी from 5 to 7 second and the instantaneous velocity at t is equal to 6.5 second are same। तो एवरेज वेलोसिटी देखते हैं पहले 5 to 7 में, 5 पे कितना है मेरा 5, 7 पे कितना है 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना किया -5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5 to 7 देखना, तो ये आ गई मेरी -2.5, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे मेरे को वी हैव टू फाइंड 6.5 पे, 6.5 इज दिस, तो ये जो इसका स्लोप होगा वही 6.5 का होगा। अब इसका स्लोप देख लेते हैं हम लोग कितना है, इसका स्लोप कितना है, फाइनल 0 माइनस ये कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -5, तो दिस इज मेरी इंस्टेंटेनियस आ रही है -5, एवरेज आ रही है -2.5, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9 सेकेंड, तो 0 पे मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, और 9 सेकेंड पे कितनी है 0, तो S2 माइनस S1 0 हो गया, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इफ यू सी आर B इज करेक्ट, आर C इज करेक्ट, एंड आर E इज करेक्ट, तो दिस वन इज आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे को दे रखा है यहाँ पे द मोशन ऑफ द एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वीटी ग्राफ। आप जब भी आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन हो जस्ट चेक कि आपको वीएक्स, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंट हमारा पता है क्या आता है कि एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, हमेशा टाइम के साथ हमारा फर्स्ट इंस्टेंट दिमाग में आता है जब भी हम, और एग्जाम प्रेशर में और एग्जाम में जब आप फास्ट कर रहे होते हो तो सबसे पहले इंस्टेंट ये आता है एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। बट कभी कभार क्या होता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए ग्राफ है किसके बेस, किस जो मेरे एक्सिस क्या है ग्राफ के, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है नॉर्मल है, लेकिन कभी कभार होता है कि यहाँ पे वी एक्स ग्राफ दे रखा होता है, और ऑप्शन में ऐसे होगा कि आपको वी ग्राफ से भी ऑप्शन राइट मिल जाएगा, तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो हमेशा चेक फॉर द कि कौन सा ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को वी ग्राफ दे रखा है, और वी ग्राफ जो होता है मेरा, वी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज़ गिविंग मी माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देता है मेरा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या पूछा है,
डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर मेरी डायरेक्शन सेम है, अगर इफ़ माई डायरेक्शन इज सेम, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मेरे को जो एरिया मेरा नेगेटिव में आ रहा है, दैट एरिया नेगेटिव आई हैव टू माइनस इट। बट यहाँ पे मैंने देखा कोई मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी यहाँ पे ये है और फिर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट हो रही है, तो देयर इज़ नो चेंज इन माई वेलोसिटी, ठीक है। सो देयर इज़ नो चेंज इन माई डायरेक्शन, तो माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मेरा डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो आई जस्ट टेक द टोटल एरिया, 30.5 सेकेंड तक ये पूरा एरिया ले लूँगा मैं। तो ये क्या करूँगा, पहले मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल लो, ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकाल लो, एंड देन दिस ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लो। ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों ये वाली साइड और इस वाली साइड का ऐड, ठीक है। ये कितना हो गया, 200 प्लस 400 इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का, दैट इज़ 2, ठीक है। दिस इज़ योर ट्रेपेजियम का एरिया। सेम ऐसे आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, बिकॉज यूनिट इट इन किलोमीटर, यू विल गेट द आंसर, राइट। और नेक्स्ट में, और ये भी चेक कर लेना, आपको 40 तक नहीं पूछा है, 30.5 सेकेंड। सेम ऐसे यहाँ पे देखोगे आप 0 to 4 सेकेंड में पूछा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको डिस्टेंस बताना है 0 to 4 सेकेंड में, तो 0 to 4 सेकेंड यही आपका है, ठीक है। तो आपको 0 to 4 सेकेंड में बताना है, तो दिस वन इज़ योर ओनली आंसर, एंड दैट टू डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे बिकॉज यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है, सो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन गॉट चेंज, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है, बट द वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। सो अगर टोटल मेरे को पूछा जाता तो टोटल दिस विल बी माय एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मेरा पूरा होता अगर मेरे को 0 to 6 सेकेंड तक का ये होता, तो देन ऑल्सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, बिकॉज माई वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर ग्राफ जब तक मेरा इसके ऊपर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, बट यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेलोसिटी मेरी डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे मेरी रिटार्डेशन हो रही है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे को 0 to 4 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस लेना। आप ये ट्राइंगल का ऐड कर दो और ये स्क्वायर का ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है मेरे को कि साइक्लिस्ट रन from point from the P on the circular ground of the radius 2 kilometer and travel along the circumference to the point S। तो मेरा साइक्लिस्ट है वो एक सर्कमफेरेंस ग्राउंड है, वो P से S तक मूव कर रहा है, ठीक है। मेरे को डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये दोनों ये हो गई, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। So this I have to find out. So this is my R, and these both are equal. So this angle is so this is R, and this angle comes out to be 45 degree, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, R, we can write it down, R sin this angle is 45 R sin 45, ठीक है। दिस वन इज R sin 45, 2 टाइम्स कर दो तो टोटल आ गया, तो 2R sin 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू R इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा √2R, ठीक है। √2R इज योर आंसर। तो √2R करोगे आप तो R आपको ये दे रखा है, इसका √2R करोगे √8 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक क्लॉक दे रखी है जिसके 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, आपका 75 सेंटीमीटर सेकेंड हैंड है और 60 सेंटीमीटर आपका मिनट हैंड है, ठीक है। ये जो लेंथ दे रखी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड travel x distance and the tip of the minute hand travel x meter, the tip of the minute hand, so the tip of the second hand will travel x distance more than my tip of ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है x का, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। तो जैसे दिस इज़ योर क्लॉक, ठीक है। तो ये आपका दिस इज़ माई सेकेंड हैंड एंड दिस इज़ माई मिनट हैंड, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है 65 60 और ये दे रखा है 75, ये मूव कर रहा है, तो 1 मिनट में ये क्या करेगा, एक बार मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 30 मिनट्स में, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू मूव 2 पाई R1 कितना है इसका 75, 2 पाई 75 जो मेरा सेकेंड हैंड है इंटू 30। सो दिस इज़ माई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, इसके टिप ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसके टिप ने पूरा डिस्टेंस ये वाला ट्रैवल किया है, और मेरा जो इसके टिप ने ट्रैवल किया होगा इसके हाफ ये 30 मिनट्स में इट विल ट्रैवल दिस मच ओनली, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा पाई इंटू R कितना है इसका 60, ठीक है, पाई इंटू 60। सो दिस इज़ माई आंसर, आई विल माइनस दिस आई विल गेट माई आंसर, ठीक है। दिस इज़ माई आंसर, सो इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर 139.4, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा, सो
यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, द अदर हाफ इट इज़ कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा एक ये है, इफ़ दिस इज़ माई पाथ, तो इसने हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया है मेरा 6 मीटर पर सेकेंड से, तो ये s/2 हो गया, ये भी s/2 हो गया। ये s/2 इसने ट्रैवल किया है मेरा 6 मीटर पर सेकेंड से। और फिर इसके में भी 2 टाइमिंग है मेरे, एक टाइम इसने ट्रैवल किया, सपोज 1 टाइम इसने ट्रैवल किया 9t से और दूसरा ट्रैवल किया इसने 15t से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने यहाँ पे भी इट हैज़ ट्रैवल s/2, ठीक है। विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यहाँ पे मेरा ये, अगर मैं ये t1 ले लूँ, ये 9t और ये 15t, ये दोनों टाइम दोनों सेम है इसके, ठीक है। तो अब मैं आई इक्वेट s को, दोनों को इक्वेट कर दूँ ना, ये टोटल टाइम इंटू ये टोटल टाइम। अगर मैंने ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया ना, टाइम से इसकी वेलोसिटी को, सो ये मेरा टोटल हो गया मेरा 9t प्लस 15t, ठीक है। 90 प्लस 15t, ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दैट इज 61। तो यहाँ से मेरा आ गया t1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t, ठीक है। ये मेरा एक रिलेशनशिप आ गया, t1 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ t। मुझे अब चाहिए एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज v एवरेज क्या होती है हमेशा, दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका कितना आ गया आपका, दैट इज t1 प्लस 2t, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई आपकी s/2, ये कितनी है आपकी 61 प्लस ये नीचे कितनी है 90, आपने ये 9 मीटर पर सेकंड से आपने t चला और 15 मीटर पर सेकंड से आपने ये नेक्स्ट t चला है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के टाइम सेम है मेरे, तो 24t, ठीक है। आपको t1 और t में रिलेशनशिप पता है, यू जस्ट पुट द वैल्यू, आपको पता है t1 इज इक्वल टू 4t, यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आप आंसर निकाल लोगे, यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, यूर आंसर कम्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसमें बस t और t में आपको रिलेशनशिप निकालनी थी फ्रॉम दिस, के आपका ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट द रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको दे रखा है एक पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। एंड द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x विद टाइम दे रखा है, ठीक है। आपको पोजीशन x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, दिस इज वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो आपको क्या करना है, आपको dx/dt करना है, आपको वेलोसिटी आ जाएगी, dv/dt करना है, आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन को 0 कर देना है, बिकॉज एक्सेलरेशन 0, वहाँ से आप टाइम निकाल लो, ठीक है। आपको क्या करना है, x दे रखा है, आप इसका dv/dt करो, ठीक है। इसको फिर dx/dt करो, फिर इसका dv/dt करो, ये आपका v आ जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन को आप जो भी dv/dt करके आएगा, इसको आप 0 रख दो और वहाँ से आप t निकाल लो। टाइम जो निकालोगे, जस्ट पुट दैट टाइम इन योर v इक्वेशन, ठीक है, v में डाल दो। तो यहीं यहाँ पे पूछा आपका वेलोसिटी कितनी होगी जब इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने v निकाला यहाँ से, सो इसका आपने डिफ्रेंशिएट किया 3t² माइनस 12t प्लस 20, ठीक है, ये आपका v हो गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट किया मैंने, तो आई हैव गॉट माई एक्सेलरेशन, ठीक है। कितना आ गया 60 माइनस 12, यहाँ से मेरा t आ गया 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड इसमें डाल दो, यूल गेट द वैल्यू ऑफ योर v, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। और मेरे को अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। मेरे को t दे रखा है ax² प्लस बीटा x, ठीक है, अल्फा x² प्लस बीटा x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको दिया जाता है x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे टाइम इस तरीके से दे रखा है, तो कोई बात नहीं। हमारे को क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी क्या होती है मेरी, dx/dt होती है, दैट इज़ माई वेलोसिटी, और dv/dt मेरा हो जाएगा, दैट इज़ माई एक्सेलरेशन। तो वही चीज़ करनी है, विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 अल्फा x dx/dt हो जाएगा ये, प्लस बीटा dx/dt। अब dx/dt को आप v लिख दो, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये आपका आ गया v, ठीक है। यहाँ से आपको v आ गया 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ठीक है, ये आपका v आ गया। v आ गया आपका 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखते हैं अब हम करेंगे dv/dt, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt। अब ये इसको dv/dt डिफरेंशिएट करेंगे टू, सो हेयर वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट dv/dt। सो यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएट किया इसको, यहाँ पे ये आ गया टू दिस, वी हैव गॉट इट, ओके। सो यहाँ पे ये x वाली टर्म भी रहेगी, वी फॉरगेट दिस। तो यहाँ पे आएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा, और यहाँ पे आएगा इंटू v, ठीक है, इंटू v। तो ये मिस्टेक हो गई थोड़ी, t इज इक्वल टू अल्फा x² प्लस बीटा x है ना। तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसको dt/dt 1 हो गया, ये हो गया आपका 2 अल्फा x इंटू dx/dt प्लस बीटा dx/dt।
dx/dt को आपने v रख दिया तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा, दैट इज़ योर dv/dt. सो dx/dt. इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो dv/dt मेरा आ गया दैट इज़ इक्वल टू a, दैट इज़ इक्वल टू इसका 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको डिफ्रेंशिएट किया 0 तो माइनस 2 अल्फ़ा, हाँ इतना ही रहेगा, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू dx/dt. ठीक है, ये x को करेंगे ना, सो माइनस 2 अल्फ़ा dx/dt. अब dx/dt कितना हो गया v, तो मेरा आ गया माइनस 2 अल्फ़ा v डिवाइडेड बाय ये क्या था मेरा, ये ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज़ v. ठीक है, दिस इज़ v स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा v स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2 अल्फ़ा v क्यूब. सो दिस इज़ माई आंसर. एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी माइनस 2 अल्फ़ा v क्यूब. दिस इज आंसर. ठीक है, आपको 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यू कैन गेट द आंसर. ठीक है, और बस dx/dt को you put at velocity and dv/dt को you put at acceleration, right. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इजी है, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो यू कैन अप्लाई v इजिकल टू u प्लस at से कर सकते हो आप लोग. यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन दे रखा है, तो v प्लस v एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली है ना, तो यू कैन अप्लाई इट v इजिकल टू u प्लस at. ठीक है, आपको ये पूछा है फाइनल वेलोसिटी u दे रखी है, आपको एक्सेलेरेशन दे रखी है, एंड ये टाइम बताना है जब इसकी वेलोसिटी 60 हो जाएगी. 60 इज इक्वल टू 20 10 प्लस एक्सेलेरेशन दे रखे 2 इंटू टी, यहाँ से टी निकालना है बस आपने. ठीक है, सो यहाँ पे आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है 2 स्टूडेंट्स का. ठीक है, सो पोजीशन इज़ x और t का ग्राफ दे रखा है, दैट इज़ t नॉट b, दिस इज़ t. ठीक है, ये आपका a बॉय है, ये b बॉय है. ठीक है, इन दोनों का दे रखा है, तो यहाँ पे इससे स्लोप जो बताता है मेरा बताता है वेलोसिटी, तो दैट मीन्स यहाँ पे जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स मेरा b की मेरी वेलोसिटी ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा b जो है यहाँ पे दिखाता है मेरा जो टोटल डिस्टेंस, ये दिखाता है x. ठीक है, तो मतलब a जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अपने घर गए हैं, तो a एंड b रिटर्निंग देयर होम फ्रॉम द स्कूल, दे आर रिटर्निंग देयर होम. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिखा रहा है दिस x इट इज़ रीच हिज होम, दैट मीन्स b का जो होम है दैट दिस x इज मोर देन दिस x ना, x इज मोर देन एक्स बी, तो b का जो होम है दैट इज़ फार देन माई a होम. और दूसरा b की वेलोसिटी मेरी a की वेलोसिटी से ज़्यादा है. तीसरा मेरा b जो है मेरा बाद में स्टार्ट किया, a मेरा पहले ही स्टार्ट किया, b मेरा बाद में स्टार्ट किया, एंड b ने इसको इस पोजीशन पे ओवरटेक किया था, b ने इसको इस पोजीशन पे ओवरटेक कर लिया था. अब ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या है. a लिव्स near to the school, so yes it is true, a lives near to the school because the distance is less. Second is b lives near to the school, no, a takes lesser time to reach home, so यहाँ पे टाइम देखेंगे, so टाइम दोनों के इक्वल ही हैं. ठीक है, both are taking equal time to reach home. ठीक है, then a travel, b lives closer to, no, यहाँ पे है a travel faster than b, so this is also wrong, b is traveling faster than b travel faster than, so e is the right answer, a and e is the right answer, so d is the right answer. a lives closer to school and a and e is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, अ पर्सन ट्रैवल विद द डिस्टेंस x विद वेलोसिटी v1 एंड x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी है ऑफ द पर्सन v. पहले ये यहाँ से यहाँ तक x चला, फिर यहाँ से यहाँ तक x फिर से चला. ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन नहीं होता तो वापस आ जाता, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0. तो हमारे को यही दे रखा है, यहाँ से यहाँ पे चला, यहाँ से यहाँ पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 2x, और टोटल टाइम इसको कितना लगा पहले वाले x में, x/v1 प्लस x/v2, सो यही इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई v एवरेज. अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ जाता तो इसका 0 आ जाता आंसर. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर x कैंसिल हो जाएगा, यू नीड टू फाइंड v1 एंड v2 में रिलेशनशिप निकल जाएगा आपका. यहाँ पे मेरे को बताना है रेशियो ऑफ माई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वी टी ग्राफ दे रखा है, तो वी टी ग्राफ जो होता है मेरा एरिया बताता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वी टी कर्व इज गिविंग माई डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, दैट इज दिस इज माय पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इतना पॉजिटिव चला और इतना ये वापस आ गया, तो दैट मीन्स ये इतना पहले आगे चला और फिर ये वापस आ गया. तो अब मेरा इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दिस इज माय नेट डिस्प्लेसमेंट, और बट मेरा दिस इज माय एस नेट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियली, मेरा फाइनल पॉइंट है, मेरा इनिशियल पॉइंट है. अब मेरे को डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस कितना होगा, दिस पूरा का पूरा और ये. ठीक है, ये मेरा पूरा होगा, तो दैट मीन्स जो मेरा एरिया होगा, डिस्टेंस जो होगा मेरा, डिस्टेंस विल बी ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया प्लस दिस एरिया, तो दिस इज़ माई डिस्टेंस. डिस्टेंस विल बी दिस फुल एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया प्लस दिस एरिया इज़ माई डिस्टेंस. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस एरिया
माइनस दिस एरिया, दैट इज़ माई डिस्प्लेसमेंट. तो A1 ये है, A2 ये है. ठीक है. सो सपोज दिस इज माई A1 A2. तो A1 प्लस A2 इज़ योर डिस्टेंस एंड A1 माइनस A2 इज़ योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो आप ये दोनों निकाल लो आराम से. आपके पास ये ट्राइंगल है, इजीली निकाल लोगे. स्क्वायर है, ट्रिपीजियम है, ट्राइंगल है, और ये माइनस कर दो ये वाला ट्राइंगल, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, इक्वली हैं दोनों. हाँ, ये दोनों इक्वली हैं, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट वाले में. ठीक है. आपको बस ये वाला निकालना है एरिया. ठीक है. यू कैन गेट इट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे को कि दो ट्रेन है मेरी, एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 4L है. इज ट्रैवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ L. ठीक है. ये मेरी एक लेंथ L की टनल है. इसमें दो ट्रेन है, एक ट्रेन मेरी ये है और दूसरी ट्रेन मेरी 4L की है. ठीक है. दिस माई 4L ट्रेन, दिस माई L ट्रेन. ठीक है. दूसरा कह रहा है मेरे को दे आर ट्रैवलिंग ऑन एन अपोजिट ट्रैक. एक इस ट्रैक पे जा रहा है, एक इस ट्रैक पे जा रहा है. ठीक है. दे आर ट्रैवलिंग ऑन द अपोजिट ट्रैक एंड दे आर ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटीज. एक की स्पीड वेलोसिटी है, दूसरे की है. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. मीटर में आंसर चाहिए तो मीटर पर सेकंड में. सो 36 हमेशा याद रखो. 36 जो होता है 10 होता है, तो 36 का 2 हो गया तो ये 20 हो गया, ये 3 हो गया तो ये 30 हो गई. ठीक है. तो मेरी जो है L जो है मेरी L वाली मेरी 30 से चल रही है और 4L वाली मेरी 72 से चल रही है. अब मेरे को क्या कह रहा है कि A टेक्स 35 सेकेंड लेस देन B टू क्रॉस द टनल. ठीक है. अब A को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में टनल. A की लेंथ L है, तो A को पूरा टाइम कितना लगेगा. पहले तो L प्लस इट्स लेंथ. ठीक है. तो टोटल A को कितना कवर अप करना है, टोटल A को कवर अप करना है L प्लस L. ठीक है. डिवाइडेड बाय 30. सो दिस इज़ माई टोटल टाइम फॉर बाय A. ठीक है. इसको कितना टाइम कम लग रहा है और B को कितना टाइम लग रहा है मेरे को. B को B ट्रैवल कर रहा है मेरा L प्लस 4L डिवाइडेड बाय कितने मीटर पर सेकंड से, दैट इज़ 20. 72 से कर रहा है ना, तो 20. ठीक है. ये मेरा TB आ गया और मेरे को दे रखा है TB माइनस TA इज़ बिन गिवन टू मी 35 सेकेंड. ठीक है. आप इन दोनों की वैल्यू रख दो और आपको दे रखा ऑप्शन में L इजिकल टू 60 सेकेंड, L इजिकल टू 60L. दिस कैपिटल L को आप 60L रख दो, यहाँ पे भी 60L रख दो एंड यू कैन गेट इट. तो यहाँ पे आप 60L रखो तो आपका होगा 64L डिवाइड बाई 20 माइनस 61L डिवाइड बाई 30 इजिकल टू 35. आप सॉल्व करो, आपको L की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से. और आपको चाहिए क्या यहाँ पे, लेंथ ऑफ द टनल. L की वैल्यू मिल गई, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. तो आई थिंक दिस वन इज द आंसर. L यू विल गेट इट 30 एंड दिस वन इज द आंसर. राइट. नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट and the distance traveled by an object in time t is given by this. डिस्टेंस दे रखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, पुट द वैल्यू 5, विल गेट द आंसर. यहाँ पे क्या करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 2. इसको डिफरेंशिएट करो, पुट द वैल्यू 2, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट है मेरा ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 v3 अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट AB BC एंड CD. और मेरे को दे रखा है AB इजिकल टू BC इसके बराबर है एंड AD इजिकल टू 3AB. ठीक है. तो यहाँ पे ये मेरे तीनों, इफ यू सॉल्व दिस थिंग तो विल गेट ऑल 3 इक्वल. ठीक है. ये तीनों मेरे x के हैं. एवरेज वेलोसिटी बतानी है. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मेरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3x. टोटल टाइम कितना हो गया, इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ माई v1 वेलोसिटी से, तो x बाई v1. ठीक है. प्लस इसको ट्रैवल करने में कितना लग रहा है, x बाई v2 प्लस इसको ट्रैवल करने में x बाई v3. ठीक है. तीनों को पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड द अदर वेलोसिटीज. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर. ठीक है. ये है द रेशियो ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस. तो यहाँ पे भी रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो आपका जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ टोटल एरिया A1 A2 A3 एंड A4. ठीक है. ये चारों ऐड कर दो, दैट इज़ योर डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A1 ये A2 A1 A2 A3 एंड A4. तो A1 प्लस A3 माइनस A2 माइनस A4. तो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. दिस इज़ योर S. ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. राइट. आप दोनों का रेशियो ले लो एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या करें, कार ट्रैवल विद ए कार ट्रैवल्स एट अ डिस्टेंस x विद वेलोसिटी v1 एंड द सेम डिस्टेंस. सो दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, ये डिस्टेंस दे रखा है एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल दिस वेलोसिटी एट, सो दिस इज ऑल्सो dx बाई dt करो आप एंड पुट t इज इक्वल टू 5, विल गेट द आंसर. व्हीकल ट्रैवल 4 किलोमीटर विद अ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर
another 4 kilometer with this speed, then the average speed. तो this is also easy. total distance divided by total time कर दो, you'll get the answer. ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2 और देख लिए पहले ही. यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्सन मूव्ड ऑन ए सर्कुलर पाथ A to B, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है. दैट इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल इज 60, तो ये जो आर्क लेंथ दे रखी है मेरे को, एस दे रखा है, दैट इज 60, ठीक है. आर्क लेंथ दे रखी है मेरे को 60, सो दिस एस इज़ नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ माई आर्क लेंथ. आर्क लेंथ इज़ माई 60. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 60, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो और मेरे को ये दे रखा है कॉस थीटा दे रखा है, दिस इज़ 135 डिग्री. तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा है. ऑलरेडी यहाँ पे जो होता है ये मेरा, दिस कम्स आउट टू बी 2r sin थीटा बाई 2, ये वाला जो थीटा होता है, ठीक है. ये तो इसका थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2 क्या होगा मेरा, r क्या होगा मेरा, r भी निकालना है मेरे को. सो ये जो होता है हमारा, दिस इज़ नथिंग बट दिस एंगल इज़, ये क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो गया. टोटल एंगल मेरा 135 है, उसका थीटा बाई 2 हो गया ये, ठीक है. थीटा बाई 2 और ये हो गया मेरा r. तो यहाँ पे इफ़ आई डू दिस वन कम्स आउट टू बी, ये जो आएगा मेरा r sin थीटा, r sin थीटा बाई 2, और इसका 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. तो ए बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2, और थीटा क्या है मेरा, ये वाला एंगल, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेरा साइन थीटा बाई 2 है, मेरे को कॉस थीटा दे रखा है, कॉस 2 थीटा दे रखा है, कॉस 2 थीटा. सो साइन थीटा और कॉस 2 थीटा में, कॉस साइन थीटा, यहाँ पे अगर मैं थीटा लग कर दूँ इसको, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा मेरे को दे रखा है. सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, कि फॉर इंस्टेंस आपको सिंगल एंगल और डबल एंगल में अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो. तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू साइन थीटा, ठीक है. तो मेरी जो ये वाली वैल्यू है साइन थीटा, आई कैन गेट इट लाइक दिस. तो कॉस थीटा की वैल्यू आप ये डाल दो, दिस इज 0.7. तो 1 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट आप करोगे, दैट इज़ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा. तो दैट विल बी अराउंड 1.7. सो 0.85 का रूट करेंगे तो इट इज़ कमिंग अराउंड 9 समथिंग आता है, 9 समथिंग, 0.9 समथिंग कुछ आता है, 0.95 0.96. तो 0.9 के अराउंड ये आ गया. एंड सो दिस वन कम्स आउट टू 0.9. अब आपको r निकालना है बस, क्योंकि आपको ये दे रखा है एंड योर एंगल इज़ बिन गिवन, ठीक है. दिस एंगल इज़ गिवन 135. तो दिस 135 यू हैव टू कन्वर्ट, जो मेरा r थीटा होता है दैट इज़ माई दिस आर्क लेंथ इज़ माई r थीटा. ये जो मेरा थीटा होता है दैट इज़ इन रेडियन, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. आपको थीटा दे रखा है जो आपका 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन. 1 डिग्री में हो गया पाई बाई 180, और 135 डिग्री में कितना हो गया, पाई बाई 180 इंटू 135. ये आपका आ गया, थीटा आ गया. अब आपको r चाहिए, तो r कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, पाई बाई 180 इंटू 135. ये आ गया आपका r. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इनटू आपका जो साइन थीटा आया था 0.9 समथिंग, आप इसको कर दो, यू विल गेट द आंसर अराउंड 47 के अराउंड आएगा, ठीक है. तो ये हमने किया हुआ है, राइट. सो दिस इज, यही हमने इस क्वेश्चन में किया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, सो ए बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है. वर्टिकली डाउनवर्ड बुलेट शॉट करी, ठीक है. तो वेलोसिटी इफ वी टेक इट नीचे की साइड में नेगेटिव लें, तो नीचे की साइड में नेगेटिव लेंगे तो वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. एक्सेलरेट करेगी ये, ठीक है. विद इन 10 सेकेंड द बुलेट रीचेज द ग्राउंड, ठीक है. तो 10 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80. तो u कितना है, -100 -10 इंटू 10, तो दिस विल बी -200 हो जाएगी, ठीक है. वेलोसिटी इसकी 10 सेकेंड में -200 हो जाएगी. एंड कम्स टू द रेस्ट ड्यू टू परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स आफ्टर 200 इट्स आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -100, ठीक है. इट विल गो अप टू -200 और इट विल गेट, इसकी वेलोसिटी फिर -200 नहीं, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई बिकॉज ऑफ इनलास्टिक कोलिजन. इसकी वेलोसिटी ये हो गई 0, ठीक है, ये हो जाएगी. तो दिस विल बी 0 to 10 सेकेंड, और 10 के बाद इसकी वेलोसिटी विल कम्स आउट टू बी 0. अब हम ग्राफ देखें, दिस ग्राफ इज मैचिंग कि इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इट गोज अप टू -200, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है. ये वाला ग्राफ हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे शोइंग इनिशियल वेलोसिटी ये और फाइनल वेलोसिटी 0 ले रहा है. अगर हम नीचे वाली साइड को प्लस भी मान के चलें तो हमारी वेलोसिटी विल नॉट बी दिस वन, ठीक है.
तो ये भी हमारी है जो हम फाइनल वेलोसिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे 0, दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि मेरी बॉडी डीएक्सेलरेट कर रही है, तो दैट इज़ नॉट देयर बिकॉज माई वेलोसिटी माई एक्सेलेरेशन इज सपोर्टिंग माई वेलोसिटी, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट इज रॉन्ग बिकॉज आवर वेलोसिटी इज -100 स्टार्टिंग फ्रॉम 100 ओनली. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेरी वेलोसिटी -100 से स्टार्ट हो रही है बट 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है. यहाँ पे +100 से दिखा रहा है, सो ये ऊपर की साइड में मार रहा है, सो इट इज शोइंग ऊपर की साइड में जा रही है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, -100 से स्टार्ट कर रहा है बट इट इज टेकिंग अप टू 0, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज आवर वेलोसिटी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, तो माई वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू 200, सो दिस इज माई राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट आपको दे रखा है ये, आपको dx/dt 4 पे निकालना. आप ऐसा करो, इसको उधर ले आओ, स्क्वायर कर दो, t-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x. अब dx/dt कर दो, विल गेट द आंसर, ठीक है. यहाँ पे दे रखे 2 buses P and Q स्टार्ट फ्रॉम द 2 buses P and Q start from a point at a distance in the at the same time and move in a straight line. इनकी पोजीशन बता रखी है आफ्टर टाइम t. दिस इज माई पोजीशन ऑफ p बस एंड दिस इज माई पोजीशन ऑफ अ q बस, ठीक है. बोथ द बसेस एंड एट व्हाट टाइम दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है. तो इसका dx/dt कर दो, इसका dx/dt कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर बिकॉज हमारे को सेम वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी सेम चाहिए, तो मेरे को इनकी डिस्प्लेसमेंट दिखा रखी है किस तरीके से वेरी कर रही है. तो dx/p/dt करो, दैट इज इक्वल टू dx/q/dt कर दो, ठीक है. इन दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर. यहाँ से आप t निकाल सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज दिस वन, ठीक है. तो यहाँ पे v मेरे को दे रखा है ये एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो मेरे को v और t में ग्राफ, v और t में रिलेशनशिप दे रखी है, तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन और इसका जो एरिया होता है मेरा, दैट इज़ माई, अगर ग्राफ दे रखा है तो इसका एरिया जो होगा एरिया अंडर द कर्व होगा. अगर मेरे को इंटीग्रेशन अगर मेरे को वी.टी. कर्व दे रखा है और मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए s चाहिए, तो आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है. मेरे को इस वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. एंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 1 सेकंड टू 2 सेकंड, ये मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, सो आई कैन अप्लाई दिस डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है. सो वील अप्लाई इट, इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है. और v कितना है मेरा, अल्फा t प्लस बीटा t का होल स्क्वायर dt, यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 1 to 2 एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है. ये आपका आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस, राइट. तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये अल्फा t² 2 हो जाएगा प्लस बीटा t³ 3 हो जाएगा. आपको इसकी 1 से 2 तक की इसकी वैल्यू डालनी है आपको 2 की, एंड यू जस्ट गेट द आंसर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यू हैव गॉट रिलेशनशिप बिटवीन t एंड x दे रखा है एंड यू हैव बीन आस्क्ड फॉर द रिटार्डेशन इन द मोशन, एक्सेलरेशन निकालनी है आपको. तो आप क्या करो, इसको dt, वही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. ये 1 हो गया, या होगा का 2mx प्लस n, ठीक है. इस टाइप का क्वेश्चन किया ना, फिर इसको आप ये आपका ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2mx dx/dt प्लस n इंटू dx/dt, ठीक है. ये आपका वेलोसिटी हो गई, ठीक है. तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी आपकी 1/2mx प्लस n, ठीक है. आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. 2mx प्लस n का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस 2m dx/dt, ये वेलोसिटी हो जाएगा ये, तो यहाँ ये भी वेलोसिटी हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -2m v³ आंसर आ जाएगा, ठीक है. ये आपका आ जाएगा, रिटार्डेशन है तो यहाँ पे प्लस साइन दे रखा है, ठीक है. रिटार्डेशन है तो -2m v³ आ जाएगा ये आंसर, राइट. तो यहाँ पे भी आपको घुमा सकता था, यहाँ पे आपको दे सकता -2m v³ आंसर ऑप्शन में दे देता, तो बट ऑलरेडी यहाँ पे रिटार्डेशन दे रखी है, तो इसलिए आंसर में पॉजिटिव में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं अभी. सो ये हो गया ना, आई थिंक दिस वन वी हैव डन. ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ना, इसके अंदर देखना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. दिस इज़ नॉट तो यहाँ पे ऑप्शन में ये देखना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा है, मेरे को एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फाइंड आउट करना है, ठीक है. ये आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा है, दिस इज़ नॉट योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है. तो यही वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि एक ग्राफ आपको दे रखा है, आपको दूसरे ग्राफ में बताना है किस में बनेगा, तो आपको ऑप्शन में ऐसा दे सकता है कि वो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसिडर करके वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, ठीक है. तो इसके अंदर हमेशा बी कॉशियस कि आपको ग्राफ किस में दे रखा है, आपको वेलोसिटी और एक्स में ग्राफ दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में चाहिए, ठीक है. तो Vx ग्राफ दे रखा है, आपको Ax में चाहिए, ठीक है. तो आप Vx ग्राफ में, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v.dv/dx होता है, ठीक है.
आपको ये होता है आपका, तो यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन का जो ग्राफ आएगा दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और dv बाई dx इज माई स्लोप ऑफ माई vx ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ माई vx ग्राफ। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि यहाँ से मेरा स्लोप जो होगा दैट्स इज माई कांस्टेंट स्लोप, तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, बट यहाँ से यहाँ तक मेरा स्लोप क्या है, 0, ठीक है, मेरा 200 से लेकर 400 मीटर के बीच में जो स्लोप है दैट इज 0, तो मेरा एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, इसके बीच में मेरा एक्सेलेरेशन 0 आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ मेरे कौन से कर्व में एक्सेलेरेशन 200 से 400 में 0 है, तो दिस कर्व एंड दिस कर्व, ठीक है, इन दोनों में 0 है। अब दूसरा क्या दे रखा है मेरे को, एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका v डॉट डी वी बाई डी एक्स, ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है। अब मेरे को स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, कांस्टेंट स्लोप दे रखा है, और v की वैल्यू मेरी इंक्रीज़ कर रही है लीनियरली, ठीक है, 10, यहाँ जैसे जैसे 0 से 200 में जाऊँगा ना, एक्सेलेरेशन क्या होगा मेरे को ये निकालना है 200 से 400 में, ठीक है, ये मेरा 0 आ गई एक्सेलेरेशन। अब मेरे को 0 से 200 के बीच में देखनी है, तो वहाँ पे जो एक्सेलेरेशन अगर मैं 0 से 200 के बीच में देखूंगा तो मेरा 2 का मल्टीप्लिकेशन है, एक कांस्टेंट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये डी वी बाई डी एक्स तो मेरा कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो मेरा कांस्टेंट आ गया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हम देखेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, तो ये 40 डिवाइड बाई 200 1/5, तो ये कांस्टेंट आ गया। अब नाउ मेरा जो ए वेरी कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो मेरा इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा दैट शुड बी लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, जैसे जैसे मेरा वी बढ़ेगा, यहाँ पे जैसे जैसे मेरा वी बढ़ेगा तो इसके बिल्कुल इसका इक्विवेलेंस टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा, बिल्कुल इसी का एनालॉगस ग्राफ बनेगा इसी तरीके से, और फिर उसके बाद ये मेरा ये हो जाएगा। तो दिस इज़ माई ग्राफ फॉर एक्सेलेरेशन और x का, तो इसमें मेरे को हमारा को ये वाला ग्राफ इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। सो दिस वे वी हैव सीन कि हमारा यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है दैट इज़ v डॉट डी वी बाई डी एक्स, ये मेरा हमने देखा दिस इज़ माई ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हेयर, इसके बीच में स्लोप इज़ नॉट वेरिंग, तो मेरा जो एक्सेलेरेशन वेरी करेगा दैट इज़ हाउ माई v इज़ वेरिंग विद x, ठीक है, सेम वे माई एक्सेलेरेशन इज़ वेरिंग एज x, तो यहाँ पे मेरा ये वाला ग्राफ इज़ मैचिंग, माई एक्सेलेरेशन इज़ वेरिंग लाइक दिस, सो my velocity is varying like this with x, so does my acceleration is going to vary like this, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा होता देन आई कैन नॉट अप्लाई दिस, बिकॉज मेरे पास डायरेक्टली आ रहा है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, बिकॉज दिस फैक्टर इज कॉन्स्टेंट, सो आई कैन दिस फैक्टर इज यू कैन टेक इट डायरेक्ट वैल्यू 1/5v, तो एक्सेलेरेशन इज वेरिंग लाइक v/5, ठीक है, v/5 से वेरी कर रहा है एक्सेलेरेशन मेरा, सो इट इज़ जस्ट अ लीनियर ग्राफ ना, ठीक है, वी एक्सेलेरेशन और वी में, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ लीनियर ग्राफ, तो दैट इज़ लाइक जिस तरीके से ये वेरी कर रहा है तो एक्सेलेरेशन भी मेरा एक्स के साथ सेम वेरी करेगा, ठीक है, सो दैट इज़ डायरेक्ट लीनियर ग्राफ बिकॉज माई दिस फैक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है, तभी हम लोगों ने अप्लाई किया ये, अदरवाइज वी कैन नॉट एबल टू डू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में मेरे को क्या कह रहा है, कार जो है मेरी द कार एक्सेलेरेट फ्रॉम द रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा के साथ एक्सेलेरेट कर रही है, आफ्टर सम टाइम इट डी एक्सेलेरेट अ कांस्टेंट रेट बीटा से एंड कम्स टू रेस्ट, टोटल टाइम elapsed इज t सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ से मेरा एक्सेलेरेट कर रहा है, ठीक है, मेरे को वी टी ग्राफ में, और ये मेरा डी एक्सेलेरेट कर रहा है, इफ आई एम गोइंग टू मेक द वी टी ग्राफ इट इज़ गोइंग टू मेक लाइक दिस, ठीक है, एक्सेलेरेट कर रहा है पहले मेरा, ये मेरा t1 हो गया सपोज, ये मेरा t2 हो गया, टोटल टाइम पीरियड मेरे को दे रखा है t, ये मेरे को अल्फा दे रखा है, इसका स्लोप मेरे को बीटा दे रखा है वी टी ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं, और वी टी ग्राफ का मेरा जो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो मेरा ये डिस्टेंस विल बी टोटल पॉजिटिव, इनके बीच में एरिया कितना आ जाएगा मेरा, इसका एरिया कम्स आउट टू 1/2, ये वाला हाइट वी नॉट, सपोज दिस हाइट इज़ देयर, सो वी नॉट इंटू टी, अब मेरे को वी नॉट निकालना बस यहाँ पे, आई हैव टू फाइंड आउट दिस वी नॉट। अब मैं वी नॉट किस तरीके से निकाल सकता हूँ, आई नो द स्लोप ऑफ दिस, आई नो दिस थिंग प्लस दिस थिंग, और मैं ऐड अप करके ये वाली चीज़ निकाल सकता हूँ, तो आई विल डू वन थिंग, t1 मेरा कितना है, t1 विल बी सो अल्फ़ा जो है मेरा 10 अल्फ़ा, सो मेरा एक्सेलेरेशन इज़ अल्फ़ा, तो 10 थीटा इज़ माई अल्फ़ा, सो 10 थीटा जो है मेरा दैट इज़ वी नॉट बाई t1 दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से आपका t1 कितना आ जाएगा, वी नॉट बाय अल्फ़ा, ठीक है, सेम ऐसे t2 आ जाएगा वी नॉट बाय बीटा, और t1 प्लस t2 आपको दे रखा है दैट इज़ t, आप इसको लिख सकते हो वी नॉट 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा, तो यहाँ से आप वी नॉट निकाल लो, ठीक है, t इंटू अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया आपका वी नॉट, आप ये वी नॉट यहाँ पे पुट कर दो, बिकॉज आपका एरिया क्या होता है 1/2 वी नॉट इंटू टी, वी नॉट की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, ठीक है, यूल गेट द आंसर, राइट, यही था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज लाइक दिस, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, if its position at x is equal to 0 it is t is equal to 0, it's starting from this, ये वेलोसिटी दे रखी है आपको, देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मेरे को, सो वेलोसिटी जो है मेरी, सो वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू
वी नॉट जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी को आई कैन राइट इट डाउन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये डी टी उधर ले जाओ एंड यू कैन इंटीग्रेट दिस फ्रॉम ज़ीरो से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक, और 0 पे आपको वैल्यू ये दे रखी है, यू कैन गेट द आंसर, ठीक है, ईजी है भी। नेक्स्ट मेरे को दे रखा है कि अ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है मेरे को, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको वेलोसिटी क्या दिखाता है, डी एक्स बाई डी टी जो होता है, पोजीशन का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी निकालता है, और वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप होता है मेरा एक्सेलरेशन निकालता है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बताना है कि कौन सा मेरा मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो मेरा यही दोनों में, ये इन चारों में ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो इफ इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट मीन्स जो डी वी बाई डी टी है दैट इज कांस्टेंट, इसका स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डी वी बाई डी टी कांस्टेंट है। तो ये मेरा, ये दोनों ग्राफ हो सकते हैं, ये तो मेरा ये मेरा कैंसिल ही हो गया, तो या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को ये चारों ग्राफ में पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, दैट मीन्स जो मेरा एक्सेलरेशन है तो डी वी बाई डी टी इज माई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन सा हो गया, ये तो मेरा कैंसिल हो गया, या तो ये होगा या ये होगा अब, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब मेरे को ये दोनों, ये अब मेरे को बता रखा है कि when आई एम हैविंग द वेलोसिटी ग्राफ लाइक दिस, तो मेरे वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, और यहाँ पे क्या है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखा रखी है, सो दिस ग्राफ इज नॉट वैलिड। यहाँ पे आपकी कांस्टेंट, अगर स्लोप देखोगे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, सो दिस वन इज द ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट वन इज द ग्राफ, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पे आपको दे रखा है इन दिस क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, ठीक है, अगेन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताना है, इनमें से कौन सा है। तो सिंपल आपको ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है दिस वन, तो अगेन द स्लोप इज कांस्टेंट हियर, सो वी कैन अप्लाई दिस ए इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब जो मेरा डी वी बाई डी एक्स है दैट इज अ नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है मेरा डी वी बाई डी एक्स, पॉजिटिव नहीं है, पहले वाले केस में पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेरा आ गया ए इज इक्वल टू माइनस वी के साथ वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मेरा जो कर्व होगा, सपोज़ मेरी वी की वैल्यू, अगर सपोज़ यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरी 5 है, फिर ये मेरी टाइम के साथ ये वाली 4 3 2 1, तो मेरी वी की वैल्यू है टी इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ टी इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी एक्स के साथ है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, यहाँ पे वी किस तरीके से वेरी कर रहा है, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से ले लूँ, बिकॉज वेरी कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, सेम मेरा एक्सेलरेशन किस तरीके से होगा, मेरा माइनस, ठीक है, माइनस टाइम ऑफ दिस विल बी -5 -4 -3 -2 -1 0, और अब मैं इस वाला को ग्राफ को प्लॉट करूँ तो इट विल बी लाइक दिस ना, -5 -4 -3 -2 -1 0। तो अगर मैं इसको ग्राफ करूँ विद एक्स, हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू गो लाइक दिस, ठीक है, this is the graph, so इसमें से this one is the graph, right, first one is the graph, right। next देखते हैं, इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर इस तरीके से मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो माई एक्सेलरेशन, सो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज़ योर एक्सेलरेशन, ये स्लोप कांस्टेंट है एंड नेगेटिव, सो दिस इज़ योर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, एकदम से पॉजिटिव हो गया इस वाले पॉइंट के बाद, तो स्लोप यहाँ से पॉजिटिव हो गया, सो दिस इज़ योर ग्राफ, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे क्योंकि जो मेरा वी टी ग्राफ होता है उसका स्लोप इज़ माई एक्सेलरेशन, यहाँ पे आप स्लोप देखो इसका कितना नेगेटिव, ठीक है, फिर एम के बाद सीधा स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया मेरा सीधा, ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एकदम चेंज हो गया, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई यहाँ से, तो यहाँ तक नेगेटिव थी एकदम से पॉजिटिव हो गई, ठीक है, सो दिस वन इज आंसर। ये हो नहीं सकता, ये क्या है, यहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन दिखा रहा है इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है ही नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग दिखा रहा है, कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी दिखा रहा है, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट है मेरा, स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट एन एक्सेलरेशन रेट a1 एंड देन रिटार्ड एट अ कांस्टेंट रेट a2। अच्छा, मेरे को फिर T2 में इट कम्स टू रेस्ट, सो इट इज़ ऑल्सो द सेम क्वेश्चन लाइक दिस जो हमने पहले किया है, ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, दिस वन, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ T1 एट T2, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दिस इज़ माई थीटा, तो थीटा tan थीटा इज़ माई A1, tan थीटा इज़ A1 को मैं A1 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डाउन V0 बाई T1, तो V0 निकाल लो दोनों से और दोनों को इक्वेट कर दो, V0 कितना हो गया A1 T1, सेम वे मेरा V0 हो गया A2 T2, ठीक है, A2 T2, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपको क्या चाहिए, T1 बाई T2, तो A2 बाई A1 हो जाएगा, T1 बाई T2, सो दिस वन इज आंसर। नेक्स्ट आपको निकालना है
VT ग्राफ दे रखा है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, ठीक है 6 सेकंड तक निकालना है आपको टोटल एरिया। तो सिंपल है, आपको ये वाला एरिया, तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस विल बी दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ठीक है, दोनों एरिया का एडिशन करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट होता तो ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया करना पड़ता, तो आप A1 प्लस A2 करोगे, आप इसमें डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दे रखी है, x इज इक्वल टू दिस, वेयर A and C आर कांस्टेंट। When the particle attains zero acceleration, then the velocity will be. So this one is also easy. So dx by dt कर दो, आपके पास velocity में इक्वेशन आ जाएगी। फिर dv by dt कर दो, दैट इज इक्वल रख दो, वहाँ से आपको टाइम पीरियड निकल जाएगा व्हेन योर एक्सेलेरेशन इज जीरो। ये टाइम पीरियड उठा के आप इस वाली इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। ये आपकी dv, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, आपने इसको इसको डिफरेंशिएट किया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। इसने डिफरेंशिएट किया, dv by dt किया, ये आपकी एक्सेलेरेशन आ गया। अब इसको आपने इक्वेट टू जीरो कर दिया, आपकी एक्सेलेरेशन जीरो कब आई, एट t इज इक्वल टू b by 3c। आप t की वैल्यू यहाँ पे b by 3c रख दो, यू विल गेट द वेलोसिटी, यू विल गेट दिस सेकंड आंसर b, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी b रूट x moving positive along this axis, calculate the speed of the particle at time t is equal to this, ठीक है। मेरे को t पे we have to find out the velocity। so velocity को you can so मेरे को velocity निकालनी है टाइम, तो velocity स्पीड निकालनी है टाइम दिस। तो आप v और x में रिलेशनशिप दे रखी है आपको, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो v डॉट dv by dx डेट इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर दो, पहले यू डू द स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो गया b स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको यू डिफ्रेंशिएटेड, तो 2v dv by dx इज इक्वल टू b स्क्वायर, सॉरी dv by dt v स्क्वायर dx by dt आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आ गया, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ये dx by dt आपका v हो गया, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सेलेरेशन आ गया आपका वो आ गया b स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब आप इसको dv by dt लिख दो, डेट इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, तो dv इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू टाइम, तो आपका एक्सेलेरेशन आ गई, वेलोसिटी आ गई 0 टू v, वेलोसिटी आ गई आपकी डेट इज b स्क्वायर बाई 2 टाउ, ठीक है। वेलोसिटी आ गई आपकी b स्क्वायर बाई 2 टाउ, दिस वन इज। नेक्स्ट है आपका, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। द ग्राफ आपको दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। यू बीन आस्क्ड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। पोजीशन क्या बताता है मेरा, कि इसका जो vt कर्व होता है, vt कर्व इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द पोजीशन। तो मेरे को अगर 5 पे पोजीशन बतानी है, आई हैव टू टेक द एक्सेलेरेशन अप टू द 5, ठीक है। यहाँ तक की जो भी मेरा होगा, सो दैट इज गोइंग टू शो मी माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ तक 5 तक का एरिया निकालना है, दिस A1 प्लस A2 प्लस A3, जो भी मेरा आंसर आएगा दैट इज माई पोजीशन एट t इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। सो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 to 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 1/2, तो दिस ऑल्सो 2, सो 9, तो दिस वन इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द ग्राफ इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो विल सी इट। तो यहाँ पे जो हमारे को जो शो कर रहा है, सो बेसिकली हमारा जो मोशन हो रहा है इस तरीके से हो रहा है। एक पार्टिकल है जो इट इज़ हैविंग द एक्सेलेरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। हमारे को यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दे रखी है, बट वेलोसिटी दे रखी है पॉजिटिव में, बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। फिर थोड़े टाइम बाद जाके वो जीरो हो रही है, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, और फिर यहाँ पे मेरा फिर से जीरो, फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पहुँच गई। सो दैट मीन्स द ग्राफ इज शोइंग लाइक दिस, इस तरीके से मेरा मोशन हो रहा है कोई। तो पहले मेरा वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो पार्टिकल धीरे धीरे रिटार्ड होकर जीरो हो जाएगा। इस पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब मेरी वेलोसिटी यहाँ से इस डायरेक्शन में है, ये मेरी वेलोसिटी हो गई, और एक्सेलेरेशन भी मेरी इसी डायरेक्शन में है। अब मेरा पार्टिकल एक्सेलेरेट करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। वो एक्सेलेरेट करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ माई ग्राफ फॉर माई वेलोसिटी, ये वाला, ठीक है। अब मेरे को ये वाला देखूँ मैं, दिस इज़ माई डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब इसमें डिस्टेंस देखूँ मैं, तो डिस्टेंस पहले क्या हो रहा है मेरा, डिस्टेंस विल बी, सो इफ़ वी आर गोइंग टू सी द डिस्टेंस यहाँ पे जो होगा मेरा डिस्टेंस विल बी, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी इज़ व्हाट, इट इज़ अ dx by dt, जो मेरा
जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसका मेरा स्लोप ही होता है मेरा वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या कर रही है मेरी, डिक्रीज़ कर रही है। तो द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा ग्राफ। और उसके बाद जो होगा मेरा ग्राफ, इट शुड बी डिस्टेंस है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट होता तो ग्राफ मेरा ऐसे हो जाता, द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे होगा वेलोसिटी मेरी डिक्रीज़ कर रही है, इसका स्लोप मैं देखूंगा, देन वेलोसिटी मेरी जब इंक्रीज़ करेगी, तो दैट मीन्स जब मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और फिर मैं यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज़ कर रही है। तो दैट इज़ माई डिस्टेंस ग्राफ। पहले मेरा ऐसे जाएगा और फिर मेरा ऐसे जाएगा, दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी पहले डिक्रीज़ कर रही है अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये वाले पॉइंट तक जीरो हो गई मेरी वेलोसिटी, स्लोप मेरा जीरो हो गया ना इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद से मेरी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसे बन जाता, तो इस पोजीशन पे जाके मेरी डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो जाती, तो मेरा ये वाला पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करी और फिर यहीं पे आ जाती, ठीक है। तो दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, सो ये मेरा 1, ये मेरा 2 हो जाता अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट होता। बट यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो इट विल बी लाइक दिस। सो आपका ये इट विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, तो दिस ग्राफ इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे आपको दे रखी है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो आपको जो ग्राफ दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, दिस एंड दिस, ठीक है, इस तरीके का दे रखा है। सो दिस इज माई रॉन्ग ग्राफ, जो आपको इस यहाँ पे दे रखा है। आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दिस इज राइट ग्राफ। ये हमने देखा पोजीशन और टाइम का, हमने देखा पोजीशन ऑफ टाइम पहले इंक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक में आ गया। सो यहाँ से यहाँ तक में दिस इज माई, ठीक है। सो नेगेटिव डायरेक्शन में माई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर आप स्लोप देखोगे इसका नेगेटिव में इंक्रीज करता जा रहा है। ये वाला देखते हैं, वेलोसिटी आपने देखा यहाँ से यहाँ तक आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। पहले पॉजिटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव थी और ये डिक्रीज़ करती जा रही है, पॉजिटिव है डिक्रीज़ करके जा रही है, ये जीरो हो गई, इस पॉइंट पे आके जीरो हो गई। अब क्या कर रही है, यहाँ से नेगेटिव साइड में इंक्रीज़ करती जा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, नीचे वाली साइड क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, तो नेगेटिव साइड में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। नेगेटिव साइड में वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जा रही है, सो आपकी इस साइड में वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो दैट इज़, ये ग्राफ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दिस वन इज़ रॉन्ग, राइट। ये वाला ग्राफ आपका ऐसे बनना चाहिए था, दिस वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी विल क्लोज इट, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द स्कूटर। ये आपको ये दिखा रखा है, स्कूटर इज़ फर्स्ट मूविंग विद द वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो पहले कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ये मेरी कार है, ठीक है, पहले ये 0 से 15 सेकंड तक एक्सेलरेट करी मेरी कार, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गई इसकी वेलोसिटी। स्कूटर मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। मेरे को बताना है डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इन द कार इन 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में मेरे को इन दोनों के डिफरेंस बताना है डिस्टेंस ट्रेवल का, ठीक है। तो 15 सेकंड में यू हैव टू टेक आउट दिस, इसका एरिया निकाल लो, दिस इज़ योर कार का एरिया हो गया 15 सेकंड में, ठीक है। सेम आप स्कूटर का एरिया निकाल लो यहाँ से यहाँ तक का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये यू विल गेट द आंसर विद दिस, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया निकाल लोगे, यू विल गेट द आंसर। सेकेंड है, आपको पूछा गया है कि व्हाट टाइम द कार विल कैच अप, ठीक है। द कार विल कैच अप, कार एक्सेलरेट कर रही है ना, कार विल इज गोइंग टू कैच अप द स्कूटर, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कार कब कैचअप करेगी स्कूटर पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो इसमें क्या होता है, पहले इंस्टिंक्ट बन जाता है कि जहाँ पे क्रॉस होता है दैट इज़ माय पॉइंट, बट दिस इज़ रॉन्ग। वो कब होता है, जब मेरा XT ग्राफ होता, तब मेरा XT ग्राफ में जिस पॉइंट पे वो मेरा, अगर ये मेरा XT ग्राफ होता है इस तरीके से, सो देन आई कैन से इफ़ दिस इज़ माई X and T ग्राफ, देन आई कैन से दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज माई मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तब मैं बोल सकता था दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज माई मीटिंग पॉइंट, तब मैं ये T बता सकता था, दिस T इज द मीटिंग पॉइंट। बट यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल हो रही है इन दोनों की इस पॉइंट पे, ठीक है। दे मे नॉट बी इस पोजीशन पे, कार में भी बिहाइंड। तो स्कूटर मेरा सपोज इस पोजीशन पे यहाँ पे है, स्कूटर इज मूविंग 30, ठीक है। कार मेरी अभी पीछे है इससे, कार इज स्टिल मूविंग एट 30, यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो गई बट कार अभी पीछे है। दिस इज माई कार, दिस इज माई स्कूटर, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस और ट्रैवल करना है, अभी ये मीटअप नहीं किया, अभी मेरी इन दोनों की वेलोसिटी सेम हुई है बस 30 इस पोजीशन पे, ठीक है। 10 सेकंड पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम हुई है। अब कार क्या है, फिर धीरे धीरे फिर मूव करेगी, एक्सेलरेट करेगी, फिर कांस्टेंट, फिर ये अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, दैट इज़ 45, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे अब मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, कितना ट्रैवल किया, और दोनों को इक्वेट करना है, दोनों के डिस्टेंस को, ठीक है। तो टोटल मैं देखता हूँ, सपोज T टाइम पीरियड के बाद दोनों मीटअप किए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक दिस प्लस, या पहले मैं देखता हूँ कि पहले जो है मेरा कार कितनी चली, ठीक है, टू ट्रैवल में X डिस्टेंस, X कार कितनी चली, तो कार का मैं निकालूंगा। VT ग्राफ का क्या होता है मेरा, VT ग्राफ का एरिया इज माई, सपोज दे मीटअप एट सम T, ठीक है, T पे मीटअप करते हैं। सो VT कर्व जो होता है मेरा, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई एरिया। VT कर्व का जो एरिया होता है दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मैं निकालता हूँ पहले कार का कितना हो गया मेरा,
1/2 इंटू दिस, तो ये कितना हो गया 45 इंटू 15, ठीक है। यहाँ से मेरा आ जाएगा ये दिस इज गोइंग टू गिव मी माई 45 इंटू सो ये आई थिंक दिस आई हैव डन इट, यहाँ पे गलत किया हुआ है, जस्ट चेंज इट। सो हम पहले ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है, प्लस इसके बाद कार इज़ गोइंग टू ट्रैवल विद 45, कार उसके बाद 45 से ट्रैवल करेगी, तो 45 सपोज ये यहाँ से यहाँ तक तो कवर अप कर लिया ये वाला एरिया। ये एरिया कितना हो गया मेरा 1/2 इंटू 15 इंटू 45, ठीक है। ये वाला एरिया हो गया इसका, प्लस मेरा अब वी हैव टू फाइंड आउट कि ये 40 हाउ मच इज ट्रैवल इन मोर देन, सो सपोज t -15 में इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल विथ 45, ठीक है। सो दैट इज़ माई एक्स कार, ठीक है। मेरा एक्स कार हो गया 1/2 15 इंटू 45, ठीक है। सो दिस इज़ माई एक्स कार प्लस ये यहाँ पे सपोज मिल रहा है इस पोजीशन पे, तो t -15 इंटू 45 ये और ट्रैवल करेगा, ठीक है। और इतने में मेरा इसने कितना ट्रैवल किया, इसने मेरा इतना ट्रैवल कर दिया ये पूरा, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू, सो आई कैन राइट इट डाउन 1/2 इंटू 15 इंटू 45 प्लस t -15 जो बाकी का बचा हुआ टाइम है वो इसने ट्रैवल किया 45 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 30 इंटू टी, ठीक है। मेरा टी अननोन है, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हेयर, टी की वैल्यू आप निकालोगे, यू विल गेट द वैल्यू टी एस 22.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज़ योर कि आपको जब भी ये दिया जाता है कार विल कैच अप, यू हैव टू सी द डिस्टेंस जब दोनों का इक्वेट कर जाए, ठीक है। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी सेम हो रही है, बस ये थोड़ा इस क्वेश्चन में घुमाने वाला था, बाकी ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द काइनेमेटिक्स, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए मेरे पैरामीटर्स ऑफ मोशन पे, विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे पैरामीटर ऑफ मोशन को, फिर देन विल प्रोसीड विद द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन देखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द मोशन अंडर द ग्रेविटी, राइट। ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।